वेलकम टू डॉक्टर राघवन चैनल। आज हम लोग बात करेंगे पेटेंट क्या होता है। बहुत सारे पेशेंट मुझे कहते हैं कि आप अपने उपचार का पेटेंट करा लीजिए और फिर आप जीवन भर कमाइए, घर घर उपचार उपलब्ध हो जाएगा। तो इसी क्रम में मैं बहुत जगह गया पेटेंट कराने के लिए। मेरा टेक्नोलॉजी जैसे मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट है, बहुत सारे लोग बहुत सारा ट्रीटमेंट करते हैं इंडिया में, जो कि आदमी के लिए बहुत यूजफुल है, लेकिन वो चीज़ हर एक आदमी तक पहुंच नहीं पाती। प्लस आदमी का उतना बड़ा सेटअप नहीं, एक इंडिविजुअल आदमी उतना बड़ा काम नहीं कर सकता कि पूरे भारत में वो अवेलेबल हो। उसके लिए प्रोसेस होता है पेटेंट का। जैसे अमेरिका वगैरह में क्या होता है कि कोई भी चीज़ का पेटेंट कराया जाता है, इसके बाद वो चीज़ सभी को दे दिया जाता है, इंडस्ट्रीज़ को। फिर वो इंडस्ट्रीज उस चीज़ का यूज करके पूरे देश में फैला देता है और अनुसंधानकर्ता को उसका रॉयल्टी मिलता है, जो बहुत ह्यूज अमाउंट होता है। तो ये जब मैंने देखा, पता किया, तो पता कुछ और ही है यह कहानी। ये जो मैं बोल रहा था अभी तक, ये लोग जानते हैं। इसके ये बात जो मैंने अभी कहा, ये हर एक व्यक्ति जानता है, लेकिन सच क्या है, पेटेंट की सच्चाई एक्चुअल में क्या है। वास्तव में पेटेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को छुपाने की एक प्रक्रिया है। देखिए, जैसे बहुत सारा चीज़ है जो कि बहुत यूजफुल मेडिसिन बना है, उसका कोई पेटेंट नहीं है। पेटेंट किस दवा का होता है? पेटेंट एंटी कैंसर दवा का प्राय होता है, डायबिटीज़ की दवाओं का होता है, ब्लड प्रेशर की दवाओं का होता है। कुछ ऐसी दवा है जिसका कोई यूजफुल इफेक्ट नहीं है बॉडी में, लेकिन उसका दाम बहुत ज़्यादा रखना होगा, तो उसके लिए उन दवाइयों का पेटेंट होता है। पेटेंट का मेन मुख्य मुद्दा है उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को लोग नहीं जाने। जैसे कि बताता हूँ मैं, ग्लिमिप्राइड और उस ग्रुप में ग्लिमिप्राइड, ग्लिक्लाजाइड, ग्लिबेनक्लामाइड, ये ग्रुप है जो कि सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप का दवाई है। ये सब पेस्टिसाइड से बनता है, जो पेस्टिसाइड जो एग्रीकल्चर में छींटते हैं। अब यदि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सबको पता रहे तो कोई भी आम आदमी इस दवा को नहीं खाएगा, ये श्योर है। उसी टाइप से बहुत सारा दवाई पेट्रोकेमिकल वेस्ट से बनता है। जैसे पेट्रोलियम का जो केमिकल का वेस्ट होता है, उससे बहुत सारा दवा बनता है। उसमें एक दवा मेटफॉर्मिन भी है, और भी मेडिसिन बनता है जो कि आपको फंगस के लिए फाइट करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन पेट्रोकेमिकल वेस्ट से बनता है। तो ये है सच्चाई पेटेंट कराने की। जहाँ तक आप बोलते हैं दवा का मैन्युफैक्चरिंग का, कोई भी आदमी यदि रिसर्च कर भी ले तो वो दवा मैन्युफैक्चरिंग करके बेच नहीं सकता मार्केट में बेचना इतना कठिन होता है। कोई भी आदमी मेडिसिन को बना के, यदि उसके पास मान लीजिए कोई मूल रिसर्च भी कर लिया, अनुसंधानकर्ता भी कोई बहुत बड़ा है, और ऐसा कोई मॉलिक्यूल बना लिया, तो बाजार में वो नहीं बेच पाएगा, क्योंकि वो किसको बेचेगा? उसके लिए इतना बड़ा मार्केट खड़ा करना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री में तो होता क्या है कि बहुत सारे यूजफुल चीज़ बहुत सारे अनुसंधानकर्ता बनाते हैं, लेकिन पब्लिक को मिलता नहीं है। तो पब्लिक पर कब्जा है कुछ कंपनियों का, कुछ कंपनी, और गवर्नमेंट ने उसको पूरा छूट दिए हुए। गवर्नमेंट और उसका टाई अप रहता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ घूसखोरी वहाँ घुसा हुआ है, जो कि मिनिस्टर के लॉबी को, सरकार के अलग अलग तंत्र को बहुत अमाउंट में घूस देके ये लोग फेक प्रोडक्ट बनाते हैं और उसका पेटेंट करते हैं, जिससे कि मरीज उस दवाई को खा के बीमार पड़े। पेटेंट कराने का पर्पस होता है पब्लिक को ये दिखाना कि ये बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, और गवर्नमेंट को भी पता चल जाता है कि ये इसमें पेटेंट है, मतलब बहुत ही हाई फाई प्रोडक्ट होगा, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट होगा। आपने कभी भी पेटेंट के बाद किसी पेटेंट के अंदर मैंने सुना होगा कि फलना साइंटिस्ट ने ये बनाया। बेसिकली ज़्यादातर पेटेंट का मेडिकल साइंस में जो यूज हो रहा है, वो बेसिकली हार्मफुल केमिकल को पब्लिक को खिलाने के लिए यूज हो रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि सरकार ही अपने तंत्र से फ्री में बहुत सारी दवाइयाँ बंटवा रही है। वो सब मेडिसिन भी पेटेंट लॉ के तहत आता है, और पेटेंट के नाम पे लोगों को गलतफहमी हो जाता है कि ये अच्छी दवाई है, और सरकार भी उसका वेरीफाई नहीं कर सकती, क्योंकि वो पेटेंटेड है। मतलब आप उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसे पूछ नहीं सकते हैं, जान नहीं सकते हैं कैसे बनाया वो दवा। तो ये बात है, ये बहुत बड़ा धोखा। पेटेंट भी अपने आप में एक धोखाधड़ी करने का
रास्ता है, जो मैंने पेटेंट लॉ के तहत देखा, जो मैंने खुद के बहुत सारे प्रोसेस को मैंने पेटेंट कराने जब गया, तब असली सच्चाई सामने आया कि बात क्या है। इसीलिए आम लोगों को ये बात समझना पड़ेगा कि उसकी भलाई किस में है। बहुत कठिन हो गया है लोगों को जानना, लोग नहीं अपना जान बचा पाएंगे कुछ भी कर लें, क्योंकि वो जान ही नहीं पाएंगे कि सच्चाई क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है। वो उसके बस की बात नहीं रह जाएगी। कुछ दिन के बाद में ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस वीडियो को आप अपने लोगों में शेयर करें जो कि इस गलतफहमी में पड़े हुए हैं कि एलोपैथिक दवाई से वो ठीक हो जाएंगे। प्लस आपको यदि कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन की जानकारी चाहिए एलोपैथिक में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस तरह के वीडियो हम और भी पोस्ट करेंगे तो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।